ही दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कुकिंग और किचन टिप्स बताऊंगी जो आपका टाइम और पैसे दोनों ही बचाएंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कुछ पैसे सेव भी करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके घर पर इस तरह से साबुन की टुकड़ियाँ, छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ होती हैं रह जाती हैं और आप इन्हें फेंक देते हैं, तो फेंके ना। इन छोटी छोटी टुकड़ियों को जो एंड में रह जाती हैं, इनको एक बाउल में इकट्ठा कर लें। और ये छोटी छोटी हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इन्हें कद्दूकस करके इसमें एकदम खौलता हुआ पानी यानी एकदम बॉइल्ड वाटर डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए लगभग 15-20 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे, यदि छोटी छोटी टुकड़ियां हैं तो आपको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, जैसे 1-1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद अभी तो ये पतला है, अभी मैं आपको छोड़कर इसको अभी दोबारा से दिखाती हूँ। बट इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कपूर भी एंटी जर्म होता है और ये गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा सा हैंड वॉश आपका घर पर ही रेडी हो जाएगा। लगभग आपका फ्री में ही 1 लीटर हैंड वॉश इजीली रेडी हो जाएगा। दोस्तों, आप पैसे बचाने की टिप्स में इस टिप को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी लोग घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं या कुछ ऐसी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना ही करना है। जैसे कि आपको रिचार्ज कराने हैं, मोबाइल रिचार्ज कराना है, डीटीएच, जैसे कोई भी कनेक्शन है आपके यहाँ, टाटा स्काई, डिश टीवी, तो उसको रिचार्ज कराना है, लैंडलाइन का बिल भी देना है, ब्रॉडबैंड का बिल भी देना है, या फिर आपको वाटर टैक्सेस भरने हैं, या आपको कोई भी इस तरह के खर्चे जो आम दिनों में होते हैं, आपको ये पेमेंट्स देने हैं, बिल पेमेंट्स देने हैं। तो इसका एक बहुत ही इजी और बहुत अच्छा तरीका है कि आप घर बैठे कर सकते हैं। ये है अमेज़ॉन रिचार्ज। अमेज़ॉन रिचार्ज एक तो बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, और उसी के साथ ही साथ आप इसके थ्रू कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। तो आप अमेज़ॉन रिचार्ज का यूज़ कीजिए और इसके थ्रू आप फटाफट से, आपको यदि अपना फ़ोन रिचार्ज कराना है या ब्रॉडबैंड या फिर डीटीएच, या आपको कोई भी, आजकल आप ऑनलाइन कंटेंट देख रहे होंगे ना, तो उसके लिए बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि आपको नेटफ्लिक्स वगैरह को रिचार्ज कराना रहता हो, तो आप इजीली रिचार्ज करा पाएंगे। और ये बहुत सेफ सिक्योर है। यहाँ पर कुछ कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, तो आपके कुछ पैसे भी बचेंगे। उसी के साथ ही साथ आप जब अमेज़ॉन रिचार्ज करा ही रहे हैं अमेज़ॉन रिचार्ज पर जाकर, तो क्यों ना आप इसको कैश करो के थ्रू कर लें, क्योंकि यदि आप कैश करो के थ्रू किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको अप टू 50 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड उसके अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचते हैं। और ये होती है रियल मनी, जो आपको या तो कैशबैक यानी रियल मनी मिलता है, या फिर आप कोई भी गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी के साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। यदि वहां पर जाकर आप कैश करो पर लॉग इन करेंगे तो आपको 25 रुपीज़ इमीडिएटली मिलते भी हैं। तो क्या बुराई है कि आप घर पर रहते रहते कुछ अपने पैसे बचा लें या सेव कर लें। तो कैश करो इंडिया की एक सबसे बड़ी कैशबैक कंपनी है, जहां पर आपको 1500 से भी ज़्यादा वेबसाइट मिल जाती हैं, जहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं और अलग अलग ऑफर्स के फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अमेज़ॉन रिचार्ज यूज़ कर सकते हैं और अपने कुछ रुपए सेव कर सकते हैं, और जो भी ये छोटी मोटी आपकी टेंशन है या झंझट हैं, इनसे भी आप बहुत ही इजीली घर बैठे आप सारे ऑनलाइन पेमेंट्स और बिल चुका सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप पहुंचते हैं कैश करो पर। यहाँ पहुंचने के बाद ज्वाइन नाउ करें। आप ज्वाइन नाउ करते ही आपको 25 रुपीज़ इंस्टेंटली मिल रहे हैं। कैश करो का होम पेज, यहाँ पर हमें अमेज़ॉन रिचार्ज कराना है तो हम अमेज़ॉन रिचार्ज पर चलते हैं। ये देखिए, और इस ऑरेंज बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम अमेज़ॉन की साइट पर पहुंच जाएंगे। साइट खुल गई। अब यहाँ पर मुझे मोबाइल रिचार्ज कराना है तो मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। इसके बाद हमें जाना होगा माई अर्निंग पर, जो हमें 50 रुपीज़ मिलने वाले हैं ना, उसके लिए। तो इसके लिए हमें रिक्वेस्ट डालनी होगी रिवॉर्ड अवार्ड। तो हमने रिक्वेस्ट डाल दी है और अब ये पैसे हमें या तो अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, जिसे हम बाद में इंजॉय कर सकते हैं, तो कुछ पैसे बचाए। नेक्स्ट टिप,
अक्सर हो रहा है घर पे किसी के भी घर पर मेड नहीं है, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा दिखता है और बर्तन धोना हर किसी को बहुत मुश्किल लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर के मेंबर्स को आप बोल सकते हैं कि आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी से बर्तनों को साफ़ करके इस टब में डायरेक्ट रखें, सिंक में ना रखें, क्योंकि सिंक में रखे होंगे फिर आपको इसको क्लीन करके टब में डालना होगा। तो यदि वो खाना खाने के इमीडिएटली बाद ही उसकी गंदगी को साफ़ करेंगे तो वो फटाफट से वहीं के वहीं साफ़ भी हो जाएंगे, और इसमें अलग रखे होंगे तो ये डबल सिंक का भी काम करेगा। फिर आप टब में थोड़ा सा कोई भी लिक्विड विम बार वगैरह डाल दीजिए और उसके बाद आप डबल सिंक की तरह से इजीली बर्तनों को क्लीन कर पाएंगे, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यदि बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रहे हैं घर पर कुछ अच्छा खाने की, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी बिस्किट के चूरे इकट्ठे हो गए हैं या फिर आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले लीजिए और उसका मिक्सी में एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर दीजिए। लगभग 1-1.5 बाउल यदि आपके पास बिस्किट का चूरा है तो उसमें आप, यदि 1 बाउल है तो आधा बाउल दूध मिक्स करें और उसकी कंसिस्टेंसी, बस आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मेज़रमेंट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता इसमें। तो आप हल्का सा चेक कर लें कि ये इस तरह से थिक है या नहीं है। और उसके बाद यदि आपके पास इनो है तो 1 चम्मच इनो ले लीजिए। इनो नहीं है तो आप ले सकते हैं खाना सोडा। बट खाना सोडा यदि आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1/4 चम्मच खाना सोडा लेना है और उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देना है, क्योंकि खाना सोडे को आपको हमेशा एक्टिव करना पड़ता है। इसके बाद कोई भी आप अप्पे मेकर लेकर उसे पहले गर्म करेंगे और उसमें हम ये छोटे छोटे पेस्ट बना लेंगे और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसको बेक होने में मुश्किल से 3 मिनट का टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट का, यानी डालते डालते ही ये तैयार भी हो जाएंगे और आपके इतने बढ़िया कप केक घर पर रेडी हो जाएंगे। वो भी बिस्किट यदि आपके घर पर बच के जो चूरा रह जाता है एंड में, टूटे फूटे बिस्किट रह जाते हैं, उनसे ही रेडी हो जाएंगे ये। यदि आपको सब्जी बनानी है और उसमें आपको सिर्फ 1-2 कली गार्लिक यूज़ करनी है तो गार्लिक छीलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बहुत टाइम पर, कि आपको पूरा गार्लिक फोड़ कर फिर उसकी सारी कली निकाल कर छीलनी होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक फ़ोक लें और आपको जैसे मान लीजिए केवल 2 कली ही यूज़ करनी है, फ़ोक को आप कली में फंसाएं और इस तरह से टर्न कर दें। तो इससे एक तो कली इमीडिएटली छिल भी जाती है और केवल 2 ही कलियाँ निकल कर आएंगी, जिससे आपका और सारा का सारा गार्लिक कवर रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से कवर गार्लिक रखने से गार्लिक काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक रखा रहता है। और आपको 2 कली चाहिए तो 2 कली हमारे पास ये निकल आई हैं। आप चाय पत्ती यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं, इसे फेंकने की जगह आप इन्हें पौधों में दें या फिर स्पेशली मनी प्लांट में दें, तो ये एक अच्छी खाद का काम करते हैं और आपका मनी प्लांट हरा भरा भी रहता है। इसके बाद समर सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों की बहुत डिमांड है आइसक्रीम खाने की, बट रोज़ रोज़ आइसक्रीम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे आप घर पर कॉफ़ी तो हमेशा फेंट कर रखते ही होंगे या कॉफ़ी मिक्सचर रखते होंगे, या कई बार होता है कि हमने 2 कप कॉफ़ी बनाई या 3 कप कॉफ़ी बनाई और थोड़ी सी उसमें से एक्स्ट्रा बची हुई है, तो आप क्या कीजिए, या तो फिटी हुई कॉफ़ी आपके यहाँ फ्रिज में पड़ी रहती है तो थोड़ी सी फिटी हुई कॉफ़ी और दूध मिक्स करके आप इसी को जमाने रख दीजिए। और कॉफ़ी आइसक्रीम बच्चों को इतनी पसंद आती है कि बच्चे इसे बहुत ही स्वाद से खाते हैं। बस याद रखिए कि बच्चों की कॉफ़ी आइसक्रीम में थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि बच्चों को थोड़ी मीठी आइसक्रीम पसंद होती है। या फिर कॉफ़ी जैसे आपने 3 कप बनाई है और उसमें से 1 आध कप रुक गई है, आपको लग रहा है कि ये कॉफ़ी नहीं पियेंगे कोई, तो आप उसे फटाफट से चीनी डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और इसका जो कॉफ़ी आइसक्रीम का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल मार्केट वाली कॉफ़ी आइसक्रीम जैसा ही टेस्ट होगा, जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। और यदि बड़ों को भी कॉफ़ी आइसक्रीम पसंद है तो ये वाली कॉफ़ी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आपके काम में ज़रूर आ जाएगी। तो ये वाली टिप आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें, ये बहुत ही काम की टिप है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी आइसक्रीम
यदि आप फैटी हुई कॉफ़ी जो आपकी फ्रीज़र में पड़ी रहती है और आपको सडनली से जमानी होती है, उसके बाद आप यूज़ करते हैं, तो ये कितनी ज़्यादा क्रीमी बनती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है।